ईशोपनिषद के उपदेशों को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। 8वें मंत्र में ईश्वर के विविध गुणों का वर्णन किया गया। ये मंत्र यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी ज्यों का त्यों आया है। अर्थात ईश्वर हमें अपने गुणों के बारे में बता रहा है, बताना चाहता है। ईश्वर ये चाहता है कि हम इन गुणों को अपने मन के अंदर रखें। ईश्वर में तो अनंत गुण हैं, उसके अनंत कर्म हैं, जिनकी हम पूरी था नहीं ले सकते, जिनको हम पूरी तरह जान ही नहीं सकते। लेकिन हमारे उद्धार के लिए ईश्वर के जिन गुणों को जानना आवश्यक है, उन्हें ईश्वर ने कृपा करके इन मंत्रों में हमारे लिए कहा है। और यही ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या में ब्रह्म के बारे में ठीक ठीक ज्ञान कराया जाता है और उस ब्रह्म को प्राप्ति का क्या रास्ता है, ये बताया जाता है। बस यही ब्रह्म विद्या है। तो ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता भी वेदों में बताया गया और ऋषियों ने भी उसको खोल के व्यवस्थित करके हमारे लिए सरल करके वर्णित किया। इस सारी ब्रह्म विद्या में ईश्वर के गुणों को ठीक ठीक जानना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ईश्वर को यदि ठीक ठीक जान लिया और रास्ते का यदि ठीक प्रकार से ज्ञान नहीं भी हुआ, किसी ने ठीक तरह से नहीं भी बताया, तो व्यक्ति ठीक रास्ते की तरफ चल लेगा। ईश्वर का लक्ष्य ठीक बन गया तो व्यक्ति स्वतः सांसारिक आसक्तियों से हटेगा। उसको ये कहने की आवश्यकता नहीं कि संसार को छोड़ो, ये संसार के आकर्षण में मत पड़ो, ये उसको कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आत्मा का स्वभाव है कि वो अधिक आकर्षित, अधिक लाभदायक चीज को ही चुनता है। आत्मा अपने इस स्वभाव से परे कभी नहीं जा सकता। जो आत्मा जिसको चुन रहा है, जिस कार्य को चुन रहा है या जिस वस्तु को चुन रहा है, उसमें वो अपना लाभ निश्चित रूप से देख रहा है। तो जो प्रकृति को सुख के साधन के रूप में चुनते हैं, अर्थात केवल प्रकृति से ही मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, ये जो चुनते हैं, उनका दिमाग यही काम कर रहा है कि प्रकृति मुझे तृप्त कर देगी और प्रकृति से मैं लाभ उठाकर दुखों से दूर हो जाऊंगा। उसकी दृष्टि में परमात्मा अभी ओझल है। वो परमात्मा को उस स्तर पर नहीं देख पा रहा है कि परमात्मा की ओर अधिक आकर्षित हो जाए। और जिसको परमात्मा की तरफ आकर्षण हो गया, वो तो फिर परमात्मा की आज्ञा के अनुसार ही इस प्रकृति का सदुपयोग करेगा। अर्थात इस ब्रह्म विद्या में, अध्यात्म मार्ग में ईश्वर का स्वरूप ठीक तरह समझना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। स्वयं का स्वरूप जानना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना परमात्मा का स्वरूप जानना। स्वयं तो हम अपने व्यवहार के स्वभाव के अनुसार करते ही हैं, चलते ही रहेंगे। लेकिन हमारे आकर्षण का केंद्र, हमारा लक्ष्य ईश्वर बने, ब्रह्म बने। इसीलिए वेद के अंदर सबसे अधिक ईश्वर के बारे में कहा गया। सर्वाधिक वर्णन उस एक तत्व के बारे में किया गया। वो एक अकेला तत्व है, उसी के गुणों को बार बार भिन्न भिन्न तरीकों से बखाना जा रहा है।
और ईश्वर के बारे में एक मान्यता ठीक होने पर हमारे जीवन और व्यवहार में बहुत परिवर्तन आता है, और एक मान्यता भी गलत होने पर हमारे व्यवहार में बड़े व्यापक प्रभाव पड़ते हैं। पिछली बार हमने इस मंत्र के आधार पर ईश्वर के जिस गुण पर ध्यान केंद्रित किया वो था ईश्वर की सर्वव्यापकता। मंत्र कहता है कि सपरिअगात, सपरि अगात, वह सब ओर पहुंचा हुआ है, सब ओर प्राप्त है, सब ओर जाना जाता है। ईश्वर सर्वव्यापक है। बचपन से हम सुनते ही आ रहे हैं, मान भी चुके हैं, ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर की सर्वव्यापकता का हमारे पर सुप्रभाव पड़ रहा है अथवा दुष्प्रभाव पड़ रहा है, ये साधक के लिए विचारने के योग्य है। ईश्वर ने तो अपनी सर्वव्यापकता को इसलिए बताया था कि ये आत्मा इसके आधार पर ठीक उन्नति कर सके। जिस समय ये गलत कार्य करे तो इसे मेरी सर्वव्यापकता का बोध होकर, मेरे दंडों का स्मरण होकर अधर्म से हटने की प्रवृत्ति बने, अधर्म से हटने का विचार बने। जब ये कोई अच्छे कार्य करे तो भी सदा मेरे को सामने रख सके, ईश्वर की कृतज्ञता को स्मरण रख सके, मिथ्या अभिमान में ना आए। अथवा जब ये शुभ कर्म करे और मेरे को भी सहयोगी स्वीकार कर ले, लेकिन यदि समाज के द्वारा उसका मूल्यांकन ठीक ना हो, समाज उसको महत्ता ना दे, अच्छे कर्म करते हुए भी लोग उसको अच्छा ना समझें, तो भी ये निराश ना हो, अवसाद में न जाए। उसे ये बोध रहे कि परमपिता परमात्मा मुझे सतत देख रहा है, मेरे को भली भांति जान रहा है और मेरा बिल्कुल ठीक ठीक मूल्यांकन कर रहा है। ये समाज हमारा न्यूनाधिक मूल्यांकन कर सकता है और तदनुसार प्रतिक्रिया कर सकता है, लेकिन परमपिता परमात्मा तो हमको बिल्कुल ठीक ठीक जान रहा है। न केवल हमारे बाह्य कर्मों को ही जान रहा है, बल्कि हमारी कर्म के पीछे छुपी हुई वृत्ति को, मनोभाव को भी जान रहा है, और उस आधार पर वो ठीक ठीक निर्णय भी कर रहा है। और इस बोध के होने पर हमें अपने प्रति निराशा ना हो कि हम तो अच्छा कर रहे हैं और हमारे को कोई फल नहीं मिल रहा, ये निराशा ना आ जाए। इसलिए ईश्वर ने अपनी सर्वव्यापकता का उपदेश हमारे को दिया। हम दुष्ट कर्मों से बचें, अच्छे कर्मों को करते हुए मिथ्या अभिमान में ना चले जाएं, ईश्वर की कृतज्ञता को स्वीकार सकें, और अच्छे कर्म करते हुए भी यदि लोक के अंदर ठीक परिणाम ना आए तो निराश ना हो जाए। यदि व्यक्ति ईश्वर की सर्वव्यापकता को अंतर मन से स्वीकार कर रहा है तो इन तीन स्थलों पर वो सम रह सकता है, अपनी स्थिति ठीक बना के रख सकता है और सदैव दोषों से बचने का प्रयास कर सकता है और अच्छे का मार्ग पर टिका रह सकता है। तो ईश्वर ने ये उपदेश तो हमको इसलिए दिया था, अपने स्वरूप का बोध इसलिए कराया था, हम ठीक रास्ते पे चल सकें और उन्नति कर सकें। लेकिन इसका परिणाम कुछ भिन्न रूप में हमारे में परिलक्षित होता है। वही बात है कि मलिन चित्त के अंदर उपदेश के बीज का प्ररोह या तो होगा नहीं अथवा कुछ विकृत ढंग से हो जाएगा, अथवा यदि ईश्वर के उपदेश को हमने ठीक तरह
गहराई से नहीं समझा तो उसकी महत्ता हमारे मन में, व्यवहार में दिखाई नहीं देगी। मानव का स्वभाव है कि जब वो नए व्यक्ति से मिलता है तो उसके प्रति एक भिन्न भाव होता है, एक संकोच रहता है, एक विशेष सम्मान रहता है या मान मर्यादा रहती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे निकटता आती जाती है, आसपास में रहते हैं, तो उसके प्रति वो भाव नहीं रह पाता। मान लीजिए कोई बहुत बड़े संत, योगी, जिनकी ख्याति हमने बहुत सुन चुकी है, हम सुन चुके हैं, और सुन सुन के मन में बड़ी उत्सुकता जग गई है, उनके दर्शन करें, उनके वचनों का लाभ उठाएं, उनकी सन्निधि से, उनके दर्शन से अपने मन को भी कुछ पवित्र करें। इतनी उत्कंठा, उत्सुकता के बाद भी जब वो व्यक्ति पास में आएगा तो प्रारंभ में जो भावना, जो अहोभाव रहे, वो कुछ दिनों बाद में कम होता जाता है। व्यक्ति वही है, उसका व्यवहार भी वही है, लेकिन निकटता के कारण से उसकी महत्ता हमारे मन में कम होती जाती है। ये सामान्य मनुष्य का स्वभाव है। और इसी आधार पर एक कहावत प्रचलित हुई, घर का जोगी जोगना, पार गांव का पीर। अर्थात जो घर का योगी होता है, जिसके हम निकट रहते हैं या जिसके निकट हम चले गए, उस महापुरुष के निकट रहते रहते, उस योगी के निकट रहते रहते वो तो योगी नहीं रहा, जोगी बोलते हैं हिंदी में थोड़ा विकृत करके, वो जोगी नहीं रहा, वो तो जोगना हो गया। जब किसी बड़े व्यक्ति के सामने हमारा दोष खुला हुआ नहीं होता है तो हम इस बात की चिंता रखते हैं कि ये दोष खुल ना जाए, नहीं तो ये मेरे बारे में कैसा समझेंगे, इनका व्यवहार मेरे प्रति जो आज अच्छा है वैसा नहीं रहेगा। लेकिन यदि हमारा दोष खुल जाए, बच्चा बीड़ी पीता है, ये पिता को पता लग जाए, तो उसको चिंता हो भी सकती है और चिंता नहीं भी हो सकती है। कई बार व्यक्ति जब अपने दोष सबके सामने खुले हुए पाता है तो लोक भाषा में कहते हैं कि उसको एकदम नंगा हो गया बिल्कुल। अब उसको किस बात की शर्म? जब तक कपड़े पहनते थे तब तक तो शर्म थी, लेकिन जब नंगे हो गए, अपने सारे दोष इनको पता लग गए, फिर कोई परवाह नहीं रहती। जब अपने दोष सामने वाले को पता लग गए, खुल गए, तो ठीक है, पता लगने थे, लग गए, अब तो पता लग ही गए, अब क्या परवाह। पिता को पता लग ही गया कि गुटखा खाता है, बीड़ी पीता है, अब क्या परवाह, ठीक है, पता लग गया तो लग गया, पीता रहेगा। पिता को पता लग गया कि बच्चा झूठ बोलता है, लग गया तो लग गया, ठीक है। और इसके विपरीत प्रभाव भी आ सकता है कि पता लग जाए तो फिर उसकी बीड़ी छूट जाएगी। जब तक पिता को पता नहीं लगा था तब तक तो वो पी रहा था, लेकिन जिस दिन पिता को पता लग गया, अब उसका जीना दूभर हो गया। वो घर में रह नहीं सकता, वो पिता को आंखें दिखा नहीं सकता, बीड़ी तुरंत छोड़ देगा। जब हमारे दोष प्रकट होते हैं तो दोनों तरह के व्यवहार देखे जाते हैं। इन दोनों व्यवहारों के पीछे भिन्नता का आधार क्या है? क्यों भिन्नता आती है? तो उसका एकमात्र कारण है कि यदि बच्चा समझता है कि पिता को दोष का पता लगने पर भी पिता कुछ कर नहीं सकता, मेरी कोई हानि नहीं कर सकता, मेरे को किसी लाभ से वंचित नहीं कर सकता, तो बच्चा बिल्कुल नंगा हो जाएगा, बेपरवाह हो जाएगा, पिता के सामने शराब पिएगा और बीड़ी पिएगा। लेकिन यदि बच्चे को यह पता हो
कि पिता मेरे को अपनी संपत्ति से वंचित कर सकता है, मेरे को दंडित कर सकता है, मेरे को हानि या दुख पहुंचा सकता है, तो वो फिर बीड़ी नहीं पिएगा। वो 10 बार क्षमा मांगेगा कि गलती हो गई, मैं अब आगे से नहीं करूंगा। और जो नंगा हो गया है वो ये कहेगा कि ठीक है, पीता हूं तो पीता हूं, कर लो क्या करना है, दुनिया पीती है, परिवार में वो पीता है वो पीता है, उसको तो रोक नहीं रहे, मेरे को क्यों रोक रहे हो। बिल्कुल दो विपरीत परिणाम आते हैं। ये इस बात पर निर्भर कर रहा है कि हमारे पिता या और बड़े बुजुर्ग के प्रति हमारा क्या भाव है और उनको हम किस रूप में देखते हैं। अपना हितकर और लाभकारी अपने लिए आवश्यक मानते हैं अथवा अनावश्यक मानते हैं। बिल्कुल यही परमात्मा के साथ होता है। हमने दोष अपने परमात्मा को बता दिया, हमने ये भी जान लिया कि परमात्मा हमारे दोषों को जान रहा है। हर क्षण ये हम सोच भी रहे हैं, लेकिन दोष हमारे वैसे ही हो रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? हमको इस बात का बोध नहीं हो पा रहा है इन दोषों के कारण से परमात्मा का जो दंड आने वाला है वो कितना होगा। हम ये सोचते हैं कि परमात्मा का तो कोई दंड होगा ही नहीं। कथन या बौद्धिक दृष्टि से भले ही परमात्मा के दंड को स्वीकार करें, लेकिन अंतर मन में हम ईश्वर के दंड को नहीं देख रहे। और हम अच्छा आचरण करें तो ईश्वर मुझे अपना आनंद देगा, हमें अपना आनंद देगा, इस बात का भी बोध मन में तीव्रता से नहीं है। नहीं तो जैसे बच्चे को यह पता है कि पिता अपनी वसीयत मेरे नाम लिख सकता है यदि मैं ठीक आचरण रखूं, तो इसी प्रकार आत्मा को यदि ये बोध हो कि मुझे ईश्वर अपना आनंद दे देगा, मुझे अपने आनंद से कृतकृत्य कर देगा, तो वो फिर ईश्वर को जनाने के बाद, ईश्वर को अपने दोषों को बताने के बाद वैसा ही नहीं करेगा, बचने का प्रयास करेगा। जबकि आज हमारी विपरीत स्थिति है। हम जनता को अपना दोष नहीं बता सकते, अपने निकटस्थों को अपना दोष नहीं बता सकते। मन में ये कह करके संतोष कर लेते हैं कि हमने ईश्वर के सामने अपने दोष रख दिए। ईश्वर का दंड तो बहुत बड़ा है, सामान्य जनता का दंड या अपयश तो बहुत कम है, लेकिन हम उससे तो भय खा रहे हैं, परमात्मा से भय नहीं खा रहे। एक सरल रास्ता अपने लिए बना लिया है, ऊपर से एक आध्यात्मिकता का आवरण अपने ऊपर लगा लिया है कि हम कोई आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं। हमने तो परमात्मा के सामने अपने दोषों को प्रकट कर दिया, लेकिन वास्तविकता है कि हम ईश्वर के सामने दोषों को प्रकट नहीं कर रहे हैं। तो वेद उपदेश देता है कि हम ईश्वर की सर्वव्यापकता को अपने मन में रखें,